Hello students. In previous video we have discussed that the different people need and eat different amount of food. कि जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग अमाउंट का खाना खाते हैं. अमाउंट मीन्स कोई कम खाते हैं कोई ज़्यादा खाते हैं. दैट वी हैव डिस्कस्ड. एंड द टाइप ऑफ फूड दे ईट ऑल्सो वेरीज. कि वो कैसा खाना खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है. अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं. एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, कि वो कितना खाना खाना है वो किस चीज पे डिपेंड करता है. दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एज, ऑक्यूपेशन, physical activity and gender of a person. So these points we have discussed in detail in our previous video. Now today we will discuss how food and age are interconnected. कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं food and age. So as I have already discussed with you that जो एज के हिसाब से, जैसे आप छोटे हैं आप कम खाना खाते हैं, आपके फादर बड़े हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं. बट जो आपके दादाजी हैं क्या वो आपके फादर से भी ज़्यादा खाना खाएंगे? नो, इट इज़ नॉट सो. कि आप कम खाते हैं, आपके फादर आपसे ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, लेकिन आपके ग्रैंडफादर तो आपके फादर के भी फादर हैं. तो क्या आपके ग्रैंडफादर आपके फादर से भी ज्यादा खाना खाते हैं? इज इट सो? क्या ऐसा है? नो, इट इज नॉट सो. सो दैट वी विल डिस्कस कि जो ज्यादा एज हो जाती है तो वो भी कम खाना खाते हैं जैसे आप कम खाते हैं. सो व्हाई इज दिस? तो दैट वी विल डिस्कस कि कैसे जो हमारा डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं वो किस टाइप का खाना खाते हैं और कितना खाना खाते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. नाउ फर्स्ट फ्रॉम बर्थ. तो हम तब से स्टार्ट करेंगे जब बेबी का बर्थ होता है. सो फ्रॉम बर्थ टिल अबाउट 4 months ऑफ एज. जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तब से लेकर 4 months की एज तक स्मॉल बेबीज टेक मिल्क ओनली. सो आपने देखा होगा कि जो छोटे बेबीज होते हैं बिल्कुल छोटे, जिनके टीथ नहीं होते है ना, जिनके दांत नहीं आए होते, वो सिर्फ क्या करते हैं? मिल्क पीते हैं. वो कुछ भी चीज खाते नहीं हैं. दे ओनली फुलफिल देयर नीड्स बाय टेकिंग मिल्क. वो सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाते. कब तक? 4 months की एज तक. 4 months तक, बर्थ से लेकर 4 months की एज तक स्मॉल बेबीज टेक मिल्क ओनली. वो सिर्फ मिल्क पीते हैं और कुछ भी चीज नहीं खाते जैसे आप खाते हैं. एंड मिल्क इज एबल टू फुलफिल देयर बॉडी नीड्स. और मिल्क से ही उनको सारी चीजें मिल जाती है जो उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है. दैट मीन्स उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो जाती है. किससे? सिर्फ मिल्क से. सो दिस इज अबाउट द स्मॉल बेबी जो बर्थ से लेकर 4 month की एज तक सिर्फ मिल्क पीता है. देन व्हेन अ चाइल्ड इज नियरली 6 months ऑफ एज. अब 4 months के बाद जब वो 6 months का होने लगता है, ही और शी is given soft pieces of fruits and semi-solid foods. तो 4 months तक तो बेबी ने सिर्फ क्या पिया? मिल्क पिया. लेकिन 4 months के बाद जब वो 6 months का होने लगता है तो उसको क्या देते हैं? सॉफ्ट पीसेस ऑफ फ्रूट्स. सॉफ्ट जैसे आपको बनाना होता है उसको मैश करके देते हैं, या फिर सेमी सॉलिड फूड जो कि मेरे को पता हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट फूड हम उनको खिलाते हैं. वाई? बिकॉज उनके टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते, च्यू नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको सॉफ्ट पीसेस देते हैं. फ्रूट के भी हार्ड नहीं देते.
आप तो क्या है, आपको देंगे तो आप तो च्यू करके इजीली खा लेंगे, एप्पल भी च्यू करके खा लेंगे, कोई हार्ड कोई भी चीज़ हम देंगे वो आप च्यू करके खा लेंगे। बट जो स्मॉल बेबीज होते हैं उनके टीथ नहीं होते, तो वो च्यू नहीं कर पाते, और वो उनको सॉफ्ट पीसेस ऑफ फ्रूट्स एंड सेमी सॉलिड फूड्स दिए जाते हैं। सेमी सॉलिड मीन्स जो हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिसको च्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड द चाइल्ड कंटिन्यूज टू टेक मिल्क ऑल्सो, और ये चीज़ों के साथ साथ वो मिल्क तो पीता ही रहता है। मतलब मिल्क तो वो शुरू से पी रहा है, बाय बर्थ ही वो मिल्क पी रहा है, तो मिल्क के साथ साथ उसको सॉफ्ट पीसेस ऑफ फ्रूट्स एंड सेमी सॉलिड फूड भी दिया जाता है आफ्टर नियरली जब वो 6 मंथ्स की एज का हो जाता है। एंड देन ग्रोइंग चिल्ड्रन and young person need to eat proper amount of a balanced diet. Now you are a growing children. Growing children means जो ग्रो कर रहे हैं। अभी आप छोटे हैं, अभी थोड़े बढ़ रहे हैं। जब आप 3 years पहले आप बहुत छोटे थे, आज आप बड़े हो गए। आफ्टर 1 year आप और बड़े हो जाएंगे, आफ्टर 3 years आप और बड़े हो जाएंगे, आफ्टर, तो आप बड़े होते जाएंगे, बड़े बड़े बड़े, तो दैट मीन्स आपकी आप क्या है, ग्रो कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। सो यू आर अ ग्रोइंग चिल्ड्रन। और कई ईयर्स के बाद आपकी हाइट जो है आपके फादर जितनी हो जाएगी, मदर जितनी हो जाएगी, आप टॉल हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, राइट। बट राइट नाउ यू आर ग्रोइंग, अभी आप ग्रो कर रहे हो। एंड यंग पर्सन्स, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, सारे जो हैं उनको प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट लेनी है। अब व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट मीन्स ऐसी डाइट जिसमें सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दैट वी विल डिस्कस एंड स्टडी इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज इन 4th क्लास। सो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए, और फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, राइट। और ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? फूड में प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? फूड में प्रेजेंट होते हैं। एंड वो न्यूट्रिएंट्स हमें सारे के सारे लेने चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को, आपको, जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं और यंग पर्सन्स हैं, उनको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, खूब खाना खाना चाहिए, और ऐसा खाना जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को ग्रो करें और जो आपको हेल्दी रखें। सो दिस डाइट कैन इंक्लूड, और उस बैलेंस डाइट में क्या क्या हो सकता है? राइस, आप भी राइस खाते होंगे, वेजिटेबल्स, चपातीज, दाल, डोसा, इडली, उत्पम, सांबर। सो ये जो ये डिशेज है, डोसा, इडली, उत्पम, सांबर, ये तो सारे साउथ इंडियन डिशेज है, राइट। और ये साउथ के लोग ज़्यादा खाते हैं, और ये हम लोग जनरली अपने, हमारी जो डाइट है उसमें ये प्रेजेंट नहीं होता। कभी कभार हम लोग ओकेजनली ऐसे टेस्ट के लिए इनको खा लेते हैं, कभी रेस्टोरेंट में जाके डोसा, इडली, उत्पम, सांबर, बट जनरली हम रेगुलरली ये नहीं खाते हैं। इनकी जगह पर हम बाकी चीज़ें खाते हैं। फ्रूट्स, नट्स, ये हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, नट्स, मिल्क। मिल्क तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि बहुत पीना है, जितना आपको मम्मा देती है, जितनी बार देती है उतना पीना है। 2 times देती है, 2 times पीना है आपने। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो मिल्क से बनती हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स वो हो गए जैसे आपके कर्ड, चीज़, राइट, दही हो गई, पनीर हो गया, एंड खीर हो गई आपकी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि मिल्क से बनती है, उसको हम मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं। सो ये चीज़ें आपने डाइट में लेनी है। आप सैलेड्स खा सकते हैं, जैसे जो सीजनल सैलेड्स होते हैं वो खा सकते हैं। सो आपने ये सारी चीज़ें, और आप खाते भी हैं ये सारी चीज़ें, राइट। राइस भी खाते हैं आप, वेजिटेबल्स भी खाते होंगे, चपातीस भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, नट्स भी खाते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं आप, राइट। सो आप एक प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और खाते हैं। और कोई भी चीज़, जैसे मैंने पहले भी बोला है, कोई भी चीज़ को आपने
मना नहीं करना है मम्मा को, जो भी घर में बनती है वेजिटेबल, सारी वेजिटेबल्स खानी है। उन सारी वेजिटेबल से आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। सो दाल भी सारी खानी है, दाल में बहुत सारे प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, और वेजिटेबल्स आपको बीमारियों से बचाते हैं, डिजीज फ्री रहने में हेल्प करते हैं। सो ये सारा था हमारा जो स्मॉल बेबी से लेकर चिल्ड्रन तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ओल्ड एज पीपल कैसा खाना खाते हैं, और जैसे मैंने अभी बताया कि क्या आपके आप जो खाते हैं आपसे ज़्यादा आपके फादर खाते हैं, क्या आपके ग्रैंड फादर उनसे भी ज़्यादा खाते हैं, उनके जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो क्या आपके पेरेंट्स से ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं? तो दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, राइट? थैंक यू।